किस्से गलियारों के पेश करते हैं इस्मत चुगताई की लिखी कहानी चिड़ी की दुक्की। नाम तो उनका अब्दुल हई था, मगर दिलवालियां उन्हें प्यार से हाय कहा करती थीं। वो थे भी सर से पांव तक एक हसीन और दिलचस्प हाय। सोने की तरह दमकता रंग, सूरज की किरणों को शर्मा देने वाले खमदार बाल, गहरी सब्ज आंखें ऐसी कि एक बार कोई जी भर के उनमें झांक ले तो जन्म जन्म घनेरे जंगलों में भटकता फिरे। मीठी मीठी मुस्कुराहट, एक कहर कि शदीद होने को जी चाहे। उन्हें देखकर खुदा की कुदरत याद आ जाती थी। मालूम होता था बड़ी फुर्सत से मजे ले लेकर उन्हें गढ़ा है। कमसिनी ही से उन्हें दिल दुखाने का चस्का पड़ चुका था। आसपास की तकरीबन सब लड़कियां वक्तन फवक्तन दिल हार चुकी थीं। जिस महफिल में चले जाते दिलवालियों के कुश्तों के पुश्ते लग जाते। शौहर अपनी बीवियां समेटकर चौकन्ने हो जाते। कुंवारियों की माएँ फौरन उनकी बहनों और माँ पर बारीसत के होने लगतीं। कॉलेज में ही थे कि पैगाम झड़ने लगे। नौकरी लगते ही तो लोगों ने यलगार बोल दी। बहनों की सहेलियों की तादाद इस तेजी से बढ़ी कि शुमार करना मुश्किल हो गया। दे दावतों पे दावतें होने लगी। एक से एक तीखी सलोनी हसीना मैं गाड़ियों जहेज के उन्हें जीतने पर तुल पड़ी। अगर बजाज 50-60 थान खोलकर सामने फैला दे तो अक्ल ऊंग जाती है, इंतखाब मुश्किल हो जाता है। यही हाल बेचारे हाय का हुआ। कभी एक पसंद आई, कभी दूसरी, और कभी एक साथ कई कई पसंद आ जाती, और फिर सब जी से उतर जाती। कोई उनके मुकाबले की थी भी कहाँ। वो थे भी हुक्म का इक्का। उनके सामने कोई पान का अट्ठा था तो कोई नहला या दहला। वैसे दिलवालियां तो चौवे पंजे से ज्यादा नहीं थीं। जानती थीं वो उनकी दस्तरस से बाहर हैं, मगर दिल से मजबूर थीं। उन्हें देखकर ठंडी आहें भरने और आंसुओं से तकिए भिगोने से उन्हें कोई रोक सकता था। और बेचारी आलिमा निरी पान की दुक्की थी। फर्क इतना था कि उसके सीने में शायद दिल नहीं था, क्योंकि अगर दिल होता तो वो जरूर हाय के दूध जैसे सफेद पैरों तले लौटता होता। बदसूरत इंसान से उन्हें चिढ़ती, खासतौर से औरत को तो बदसूरत होने का हक ही उनके नज़दीक न था। वो कहते थे कि अगर औरत हसीन नहीं तो है ही क्यों। इसीलिए आलिमा को देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे। जी भर के काली, ऊपर से सींख सलाई कि सुई के नाके में से घसीट लो। मुजस्सम माशूक की कमर थी। लोग उनके वालिदैन पर तरस खाया करते थे कि न जाने किस जन्म की सजा भुगत रहे हैं। यहाँ अच्छी भली हसीन जहेज वालियाँ उठाई नहीं उठती। ये अल्लाह की रहमत, इसे कौन अल्लाह वाला समेटेगा। थी तो सींख सिलाई, मगर सेहत बनाने का बड़ा शौक था। रोजाना शाम को रैकेट हिलाती आ धमकती। बरसों से बैडमिंटन खेलने पर तुली हुई थी, मगर मजाल है जो एक हाथ भी मार जाए। सारे कोर्ट पर मकोड़े की तरह ऊल जलूल फुदका करती। इस अनाड़ीपन पर जलकर हाय फौरन रैकेट फेंक कर धम से सीढ़ियों पर बैठ जाते। अरे अब्दुल हई साहब, इतनी जल्दी थक गए। वो अपनी छोटी छोटी आंखें टपटपाती। लफ्ज अब्दुल से हाय को चिढ़ थी, जैसे ऊपर के काम का छोकरा। वर्जिश कीजिए अब्दुल हई साहब, वरना मोटे थुल थुल हो जाएंगे। शुक्रिया आपकी राय का आलिमा खातून साहिबा। फिर? हाँ फिर? कुछ नहीं, आलिमा टाल गई। नहीं साहब, तकल्लुफ न कीजिए, कहिए ना। बेचारियां दिल वालियों के ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। आलिमा बदसूरत ही नहीं, बदजौक भी थी। उस रात किसी के हसीन तसव्वुर में गर्क होने की बजाय अब्दुल हई गुस्से से फनफनाते रहे। काली माई, न जाने अपने आप को क्या समझती है। कमबख्त मरी हुई छिपकली, खुदा कसम उपकाई आती है। जब आलिमा को मालूम हुआ कि हई उसे चिड़ी की दुक्की कहते हैं, तो वो गिलहरी की तरह महीन महीन आवाज में खूब हंसी
कहने लगी, चलो जिंदगी में एक बात तो अक्ल की कही। दिलवालियां हाय के बारे में ऐसी गुस्ताखी की बातें सुनकर कांप उठी। तुम्हारे सीने में तो दिल नहीं, जूते का तल्ला है, वो जल कर कहती। तल्ला बड़े काम की चीज होती है, पाँव में कंकड़ नहीं चुभते। आलिमा फलसफा छाड़ती। क्या इरादा है? क्या उम्र भर शादी नहीं करोगी? करूंगी, क्यों नहीं। और मोहब्बत? मोहब्बत बगैर शादी कब होती है? वो तो तलाक होती है। कोई भला आदमी मिला तो फिर शानदार इश्क किया जाएगा। फिर हाय के बारे में क्या ख्याल है? जिक्र भले आदमी का था, तो वो भले आदमी नहीं? तौबा करो, भले आदमी तो क्या, उनको तो आदमी कहना ही दगाबाजी है। तुम्हारा मतलब है? अब्दुल हई आदमी नहीं, माशूक हैं। भाई, मुझसे तो माशूक न झेले जाएं। अरे, कहाँ मैं नखरे उठाती फिरूंगी? तो तुम समझती हो कोई तुम्हारे नखरे उठाएगा? जरूर उठाएगा। कौन? जिसे गरज होगी वो नखरे उठाएगा ही। कभी आईने में मुंह देखा है? रोज देखती हूँ। आईने से पूछती हूँ, आईने, ए आईने, है कोई दुनिया में मुझसे ज्यादा हसीन? आईना कहता है, अजी तौबा कीजिए। आलिमा अपनी बदसूरती का खूब मजाक उड़ाती। एक नुस्खा था, तीर बहदफ, 1000 बार का आजमाया हुआ, जिसके इस्तेमाल से अब्दुल हई हमेशा सुरखरू हुए थे। और वो था इश्क के मैदान में दुश्मन को ललकारना, उसे अपने इश्क में गिरफ्तार करके सिसका सिसका कर उसका हुलिया बिगाड़ देना। सख्त तिकड़मबाजी की ज़रूरत होती है। इस फन में लड़कियां पहल करके आशिक होने की आदी नहीं, पहले उन पर आशिक होने का मुकम्मल नाटक खेलना पड़ता है। रफ्ता रफ्ता उनका खेल नाटक ही बन गया। पहली लड़की से उन्हें खुद ब खुद इश्क हो गया था। 16 बरस के थे, वो भी इतनी ही होगी, मगर उन्हें शादी के बाजार में आने में अभी देर थी। चुनाचे 2 साल बाद लड़की की शादी हो गई, और जब ये बरसरे रोजगार हुए तो वो 4 बच्चों की माँ बन चुकी थी। इस अरसे में इन्होंने कई इश्क किए। इश्क की मश्क से इनमें बड़ी पुस्तगी आई। ऐसे ऐसे गुर इन्होंने सीखे कि खुद कोरे निकल आए और मुकाबिल चुप हो जाए। हाथ इतना साफ हो गया कि पलक झपकते फतूहात हासिल होने लगी। नज़र भर के देखा, 2 4 चटकते हुए जुमले तुली हुई आवाज़ में सरकाए, गंभीर हरी हरी आंखों से फंदा फेंका और माले गनीमत समेट कर चल निकले। मगर बदसूरत लड़कियों से इजहारे इश्क कोई कैसे करे? बदसूरत लोग अपने गिर्द चट्टानें खड़ी कर लेते हैं। तल्ला मजबूत हो तो कांटा टूट जाता है। कम उम्र भोली भाली हसीना को बहलाना तो इन्हें आता था, और किसे नहीं आता। मगर आलिमा की तो वही मसल थी, ऊंट रे ऊंट, तेरी कौन सी कल सी थी। राह बनाने के लिए कोई तो रोज़न चाहिए, खड़ंजे से सर फोड़ना कहाँ की समझदारी होगी। ऐसी बेवसी उन पर कभी न छाई थी। सारी दिलवालियां भी मिलकर उस एक जख्म का मरहम न बन सकीं जो आलिमा की इस किलेबंदी से रिसने लगा था। उन्होंने बहुत जाल फेंके, मगर जली कटी बहसों के सिवा कुछ हाथ न आया। सोचा, ज़ाहिरी हुस्न के जिक्र से कतरा कर रूहानी हुस्न का जिक्र छेड़ा जाए। मगर आलिमा फिजिक्स में रिसर्च कर रही थी, भूत प्रेत से उसे दिलचस्पी न थी। वैसे वो कुछ ज़्यादा बाशऊर और खुशखू भी न थी, मगर मगरूर, कज बहस। आवाज़ मीठी थी, मगर बातें कड़वी कसैली। हाई चिढ़ गए, खिसियानी बिल्ली बन गए। अब वो मजाक में कह कहे लगाकर अपनी अम्मी से कहते, भाई, इस हसीना महजबीना को हमारा पैगाम भेज दो कि हम इस पर एक नहीं 100 जान से आशिक हो चुके हैं। ए परी रूह, रहम फरमा, वल्लाह अम्मी। लड़की जात ये हरकतें करती तो अम्मा की नाक चोटी कट जाती, लेकिन बेटे की हर दिल अजीजी पर वो भी फूली न समाती थी। जब किसी लड़की से पींग बढ़ाते तो वो भी होने वाली बहू पर आशिक हो जाती। उसके वो चाव चोचले करती कि तौबा। फिर जब हई उकता जाते और उनका रवैया बदल जाता तो
माँ का इश्क भी यकलान रफूचक्कर हो जाता। बहनें भी रूखाई बरतने लगतीं। सच है, वही सुहागन है जिसको पिया चाहे। एकदम उसके खानदान से किसी बात पर लड़ बैठती और बेटे की नाक रखने को कह देती। अरे भाई, उस लड़की के तौर तरीके ठीक नहीं। उसके बाद झट से एक लड़की की शादी हो जाती और कहीं दिल की मरम्मत करवाने रवाना कर दी जाती। और नई उम्मीदवार के सामने माँ बहनें मिलकर खूब उसका मजाक उड़ाती। हाय, हाई जरा सीधे मुंह बात कर लेता था तो पता नहीं क्या समझने लगी अपने आप को। मुझे तो फूटी आंख नहीं भाती थी। फिर सब मिलकर कोई नई लड़की पसंद करती, उसका आना जाना बढ़ाती, फिर सहरे के फूलों और चढ़ावे के सुहाने जिक्र छेड़ती। मगर आलिमा के लिए मजाक में भी पैगाम भेजने का जिक्र सुनकर चाहत की मारी अम्मी सहम गईं। ना बेटा, यूं मजाक पराई लड़की का उड़ाना अच्छा नहीं। जो अल्लाह ना करे उसके बाबा ने कबूल कर लिया और तो क्या हुआ? मुझे ऐसी बातें जरा नहीं भाती। उनके बाबा वैसे ही खर दिमाग हैं। तो क्या, हम उनकी साहबजादी को गाली दे रहे हैं? पैगाम ही तो भेज रहे हैं। चल हट दीवाने, वो तो सर आंखों पर उठाएंगे पैगाम। शरारत हद से गुजर जाए तो कमीनापन बन जाती है। ये मजाक कुछ इतना बढ़ गया कि बात आलिमा के कानों तक पहुंची। सबने सोचा कि सुनकर रो ही तो पड़ेंगी। मगर तौबा कीजिए जनाब, आलिमा ने सुना तो कान पर हाथ रखकर बोली, ना बाबा, मैं कहाँ जलेबियों की थाल पर से सारी उम्र मक्खियाँ उड़ाती फिरूंगी। अब्दुल हई साहब ठहरे माशूक, उनमें किसी का शौहर या बच्चों का बाप बनने की सलाहियत ही नहीं। मुझ जैसी बदसूरत औरत की भी ये सजा नहीं होनी चाहिए। ऐसा छबीला दूल्हा मुझे कैसे हजम होगा? अंगूर खट्टे वाली बात है। ऐसा हसीन दूल्हा मिल जाए तो दिलवालियां किलस गईं। ना भाई, मैं क्या करूंगी हसीन दूल्हे का? कोई मुझे किराए पर चलाना है क्या? हई ने सुना तो अनार की तरह छूट निकले। बहुत सूर है कमबख्त, सूरत से बढ़कर दिल काला है। उधर आलिमा अपने थीसिस पर लगी हुई थी। बैडमिंटन कभी का खत्म हो गया था, उसका जिक्र भी फीका पड़ चुका था। फिजा कुंद थी। हई ने बौखला कर दो तीन और हाथ मारे। एक बूते काफिर पाकिस्तान से भी आई, मगर मालूम हुआ कि माल एक्सपोर्ट के लिए नहीं, हाँ, दूल्हे को इंपोर्ट किया जा सकता है। मैं अमेरिकन फर्म में नौकरी। आलिमा ने सुना तो बिलक उठी। आय हाय, इन्हें एक्सपोर्ट करके चिलगोजे मकवा लिए जाएं। अल्लाह, कितना फ़ायदा रहेगा, कौम का भी फ़ायदा और मुल्क भी सुरखरू। दिलवालियां लड़ पड़ीं। अंगूर खट्टे इसलिए थू थू, और जो मिल जाए तो हिप हिप। मगर आलिमा अपनी बात पर अड़ी रही। अब्दुल हई खां का वजूद क्रीम और मुल्क के लिए फ़ख्र की बात नहीं। वैसे औरत जात के लिए तो वो जहरीरा बल है। वो दिलों से खेलते हैं और खेलते रहेंगे। बूढ़े खूसट हो जाएंगे पर यूं ही मैदान मारते रहेंगे। न जाने कितने घर बिगाड़ेंगे, कितनों की बीवियां भगाएंगे और न जाने कितनों का दिल खाक में मिलाएंगे। हई ने जब ये सुना तो खूब हंसे। दरअसल आलिमा मुझ पर बुरी तरह आशिक है, इसलिए मुझे बदनाम कर रही है कि सब मुझसे खौफजदा हो जाएं। तो अम्मा बहनें तो आलिमा को कोसने लगीं। जल कुकड़ी, मुर्दार और नई उम्मीदवार के ख्वाब देखने लगीं। आय हाय, लोगों गजब है कि नहीं। शहजादों को शर्मा देने वाली शक्लो सूरत, कमाऊ पूत और कुमारा बैठा है। कभी देखा न सुना। उबैद साहब फिजिक्स के प्रोफेसर आलिमा को थीसिस लिखने में मदद देते थे। 40-45 बरस के होंगे। बीवी कुछ साल हुए दो बच्चे छोड़कर मर चुकी थी। उनकी तरफ से आलिमा के लिए पैगाम आया जो मंजूर कर लिया गया। आलिमा की भी मर्जी हुई। हई ने सुना तो कहकहों से घर सर पर उठा लिया। राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी, चलो दो घर नहीं बिगड़े। जब शादी की मुबारकबाद देने गए तो कह ही दिया, मगर आपने भी किस बोर से शादी का फैसला किया है? खैर, ज्यादा बोर तो नहीं, बहुत ज्यादा बोर हैं। दूसरे, इनकी शक्ल निहायत खतरनाक है, गंजे अलग हैं। मुझसे भी ज्यादा खौफनाक शक्ल है।
बिल्कुल, उनके सामने तो आप हसीन हैं। सच? तो फिर इससे बेहतर जोड़ कहाँ मिलेगा? दुल्हन ज़्यादा हसीन होनी चाहिए। आलिमा चहकी। बूढ़े अलग हैं। दुल्हन को दूल्हे से उम्र में कम ही होना चाहिए। आपको उनसे मोहब्बत है? आप कौन होते हैं पूछने वाले? आप तो जानती हैं, मोहब्बत मेरी हॉबी है, इसलिए। ओह, थीसिस तैयार कर रहे हैं? आलिमा हंस पड़ी। हो सकता है मेरी थीसिस टाइप होकर आ जाए तब। फुर्सत से इसका प्रोग्राम बनेगा। हाई ने लुकमा दिया। ख्याल बुरा नहीं। बाकायदा प्रोग्राम बनाकर हाई भन्ना उठे। माफ कीजिएगा, ये निहायत चुगतपन है। ऐसे मोहब्बत की जाती है? गोया ये भी थीसिस हो गई। क्यों? वो आप एक्सपर्ट हैं ना। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो आपकी कीमती राय से अगर मुस्तफ़ीद हो सकूं तो वैसे कुछ आपसे सीखा तो है। अंदाजन कुछ मुश्किल काम नहीं। आप तो मशाक हैं। खटाखट 5 मिनट में मैदान साफ। आलिमा ने चुटकी बजाकर कहा। आप कतई अनाड़ी हैं। उह, कोई बात नहीं। उबैद साहब कुछ इश्क विश्क के साथ दिलचस्पी नहीं रखते। निहायत प्रैक्टिकल किस्म के आदमी हैं। आप उनके साथ खुश रह सकेंगी? खुश रहना इतना मुश्किल काम नहीं। अपना अपना निजी तजीबा है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, गरीबी, बदसूरती, बुरी सेहत, कोई बला भी मुझे आज तक पस्त ना कर सकी। मुझे यकीन है मैं बहुत खुश रहूँगी। ये शादी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप इश्क की तौहीन कर रही हैं। आलिमा और उबैद साहब की शादी नहीं हो सकी। हई ने उबैद साहब से जाकर साफ साफ कह दिया कि आलिमा उनसे शादी नहीं करना चाहती। क्यों? उबैद साहब भौंचक के रह गए। क्योंकि वो किसी और से मोहब्बत करती है। हैं? किससे? मुझसे। हई ने मिस्कीन सूरत बनाकर आंखें झुका ली। मगर मगर आप। जी। हई ने गर्दन झुका ली। हई के जाने के बाद उबैद साहब को यकीन हो गया कि आशिक वाकई अंधा होता है। घर में सफ़े मातम बिछ गई। मजाक की भी एक हद होती है। उस गरीब की जिंदगी बर्बाद करके तुझे क्या मिला? अम्मा ने आंसू भर के कहा। इस बदनामी के बाद अब निगोड़ी को कौन कबूलेगा? मैं ही भुगतूंगा कमबख्त को। हई ने मुंह लटका लिया। आलिमा ने तूफान सर पर उठाया। कयामत हो जाए मैं इस पगले से शादी नहीं करूंगी। इसलिए मुझसे शादी करना चाहता है कि सब औरतें इस पर रहम खाकर मेहरबानियां करती रहें। पगला कैसे हुआ? लोगों ने पूछा। तुम्हें पसंद करता है इसलिए? हाँ, इसलिए। मुझ में ऐसी कौन सी बात है जो कोई बाहोशो हवास इंसान पसंद करे? क्या क्या हंगामे हुए। खुदकुशियों की धमकियां चलीं। हाय, तुझे तो चिड़ी की दुक्की से घिन आती थी। अम्मा बिलखीं। वो तो आती है और आती रहेगी। फिर तुझे क्या हो गया है मेरे लाल? क्यों अपनी जिंदगी मिट्टी में मिला रहा है? काली माई ने जादू कर दिया है। हाई ने भोली सूरत बनाकर कहा और बड़ी धूमधाम से अपनी जिंदगी मिट्टी में मिला दी। देख लेना, 4 दिन में तलाक देके मैके फिकवा देगा। सबने पेशीन गोई की। आज उस हादसे को 11 साल हो चुके हैं। बेहंगम जोड़े को देखकर दिल से एक लंबी चौड़ी हाय निकल जाती है। सच है, चिड़ी की दुक्की अगर तुरूप की हो तो हुक्म का इक्का कट जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी चिड़ी की दुक्की, लेखिका इस्मत चुगताई। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और दिन किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।